ये देख लो आप, पत्र जारी होने के बाद भी इन स्कूलों के खिलाफ एफआईआर के आदेश नहीं हुए, ना एफआईआर दर्ज हुई है इन स्कूलों के खिलाफ। और नतीजन ये स्कूल अभी भी खुले हुए हैं, गैर कानूनी स्कूल खुले हैं, बच्चों का भविष्य लोग दांव पर लगा हुआ है। ये 2 स्कूल हैं सर, अवैध रूप से चले हुए हैं, आरएस विद्या मंदिर और सरस्वती शिक्षा सदन है सर, काबड़ी रोड कुलदीप नगर के अंदर सर जी। तो सर इनकी मैंने शिकायत लगाई थी 4/10/2022 को सर सीएम विंडो के माध्यम से। और सीएम विंडो के माध्यम से जब शिकायत लगी थी तो ये सर इसके अंदर जांच में वैध आए थे सर स्कूल। ये बिना मान्यता के स्कूल चले हुए हैं सर। और क्या नाम है, ये +2 तक के स्कूल खोले बैठे हैं सर। इनके पास मान्यता सर 5वीं क्लास तक की भी नहीं है सर। इसके बारे में सर मैंने लगभग डीसी, एसडीएम, सीटीएम और सीएम साहब को काफ़ी अधिकारियों को शिकायतें दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इनके खिलाफ जो है एफआईआर के पत्र भी जारी हुए थे, आदेश हुए थे एफआईआर दर्ज करवाने के। लेकिन वो एफआईआर के पत्र जो जारी सिर्फ अखबारों में छापने के लिए और मीडिया में बतलाने के लिए हुए थे, लेकिन वो असल में एफआईआर इनके खिलाफ हुई नहीं सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर हम इस वीडियो के आखिर में आपसे जवाब लेंगे। आपको ही जवाब देना है, लेकिन अभी जो पूरा प्रकरण आप जानेंगे, हम आपको जो दिखाएंगे, उसमें ये चीज़ साबित होती है कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो कितनी लचर है, कितनी खस्ता हालत है जहाँ प्रशासन को कहीं कार्रवाई करनी हो। और यदि यहाँ प्रशासन कार्रवाई करने में इतनी लापरवाही कर रहा है तो उसका कारण क्या है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आती है, उस मुद्दे से हट के जो दूसरी बात यहाँ पर आती है कि प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही का कारण क्या है कि एक कार्रवाई को करने में उसे इतना समय लग रहा है। और बार बार याद दिलाने के बाद भी, बार बार उस चीज़ को प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद भी उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस पर बातचीत करने के लिए जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है और सीएम विंडो पर उस पर एप्लीकेशन लगाई है, वो हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस चीज़ पर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है और क्या कुछ पूरा मामला है। जी नमस्कार सर। सर ये 2 स्कूल हैं सर, अवैध रूप से चले हुए हैं, आरएस विद्या मंदिर और सरस्वती शिक्षा सदन है सर, काबड़ी रोड कुलदीप नगर के अंदर सर जी। तो सर इनकी मैंने शिकायत लगाई थी 4/10/2022 को सर सीएम विंडो के माध्यम से। और सीएम विंडो के माध्यम से जब शिकायत लगी थी तो ये सर इसके अंदर जांच में वैध आए थे सर स्कूल। ये बिना मान्यता के स्कूल चले हुए हैं सर। और क्या नाम है, ये +2 तक के स्कूल खोले बैठे हैं सर। इनके पास मान्यता सर 5वीं क्लास तक की भी नहीं है सर। इसके बारे में सर मैंने लगभग डीसी, एसडीएम, सीटीएम और सीएम साहब को काफ़ी अधिकारियों को शिकायतें दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर, इनके खिलाफ जो है एफआईआर के पत्र भी जारी हुए थे, आदेश हुए थे एफआईआर दर्ज करवाने के। लेकिन वो एफआईआर के पत्र जो जारी सिर्फ अखबारों में छापने के लिए और मीडिया में बतलाने के लिए हुए थे, लेकिन वो असल में एफआईआर इनके खिलाफ हुई नहीं सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर देवेंद्र कुमार है सर। देवेंद्र, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि कोई बात मीडिया में आती है या जो आप छपने की बात करें तो वो कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती, तो प्रशासन द्वारा भी नहीं करवाया होता, क्योंकि यदि उनको कार्रवाई नहीं करनी तो वो नहीं चाहते कि लोगों को ये बात पता चले। नहीं वो बात ठीक है सर, लेकिन इन्होंने प्रशासन ने सर मीडिया को बयान दिया था अपना, ये वो न्यूज़पेपर है सर जिसके माध्यम से बयान दिया था कि हमने उनके खिलाफ पत्र जारी करवा दिए हैं। देखिए ये थोड़ा नाम नहीं दिखाऊंगा, आपको नाम नहीं दिखाऊंगा, प्रतिष्ठित अखबार है काफ़ी, उसमें ये चीज़ें छपी हुई है, हाथ छपी हुई है। देखिए, अनाधिकृत मिले 2 स्कूल नोटिस, संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश, डीईओ ने पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र। तो ये प्रतिष्ठित अखबार है, काफ़ी अच्छी विश्वसनीयता है इसकी, इसमें ये लिखा हुआ है जी। तो सर ये देख लो आप, पत्र जारी होने के बाद भी इन स्कूलों के खिलाफ एफआईआर के आदेश नहीं हुए, ना एफआईआर दर्ज हुई है इन स्कूलों के खिलाफ। और नतीजन ये स्कूल अभी भी खुले हुए हैं, गैर कानूनी स्कूल खुले हैं, बच्चों का भविष्य लोग दांव पर लगा हुआ है। जैसे ही अभी कुछ दिन पहले ये हादसा हुआ है, बस के अंदर बच्चे एक्सपायर जो हुए हैं, वो एक्सीडेंट हुआ है सर। ये लोग जो हैं ये भी ऐसे ही स्कूल है सर, ये ऑटो के अंदर क्षमता से अधिक बच्चे बिठा के 35 बच्चे बिठा के सर अपने स्कूल से घर पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन कभी कोई हादसा हो गया तो सर उस चीज़ का कौन जिम्मेदार है। और ऐसे इलीगल स्कूल और भी चले हुए हैं पानीपत के अंदर और हर जगह चले हुए हैं, लेकिन विभाग इस तरफ कोई सख्त नहीं है सर। और मैंने इन 2 स्कूलों की आवाज़ उठाई थी सर, जब इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही तो और ये भी डीओ या डिप्टी डीओ सर कोई कुछ कार्रवाई मेरे को लगता नहीं कि कर पाएंगे सर ये। और ये इन्हीं की जांच रिपोर्टें हैं सर, इन्हीं की जांच रिपोर्टों में ये स्कूल इलीगल आए हैं सर। और मैं आपसे चाहता हूं सर मीडिया के माध्यम से कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो तुरंत और इनके स्कूल को तुरंत बंद करवाया जाए सर।
कार्रवाई के लिए तो आदेश जारी हो चुके हैं यदि इनमें लिखा हुआ। अब इसमें ये रिपोर्ट भी है कि सरकारी जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनको वहाँ भेजा गया। उन्होंने कहा भी कि मेरी जांच में ये पाया गया कि ये स्कूल है कोई जो स्कूलों ने अपने हम ट्यूशन वगैरह दे रहे हैं वो नहीं है। हाँ जी, ये वहाँ जांच की गई थी सर। ये कहते थे सर शिक्षा विभाग को कि हमने ट्यूशन सेंटर चला रखा है, लेकिन ये ट्यूशन सेंटर ना होने के बावजूद ये अवैध विद्यालय पाया गया सर। इसकी जांच की थी शिक्षा विभाग ने। अवैध विद्यालय पाने के बाबत इनको नोटिस दे के बंद करवा दिया था सर। नोटिस देने के बाद कागजों में स्कूल बंद है सर, अभी भी आज भी खुले हुए हैं। और मैं इस बारे में हर बार डीओ, डिप्टी डीओ या डीसी साहब या एसडीएम साहब को बार बार बता रहा हूँ कि जो स्कूल कागजों के अंदर बंद है वो अभी भी खुले हुए हैं। तो बच्चों का सर भविष्य दाव पर लगा हुआ है। अगर कोई ये स्कूल, ये बच्चे कहाँ पे जाएंगे सर? ना तो ये सरकारी में एडमिशन हो पाएगा ना प्राइवेट में। सर इन बच्चों का कौन जिम्मेदार है? देवेंद्र, आपके पास जो रिपोर्ट है उनसे ये तो स्पष्ट है कि जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में तो ये बात है, लेकिन आप कह रहे हैं स्कूल अब भी चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप, मैं लापरवाही कहूँ या कुछ भी कह सकते हैं, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? ये सर DWR के बुरा है पानीपत के अंदर। जो अभी डिप्टी डीओ सर, मौजूदा डीओ, डिप्टी डीओ है, इसी की मिली भगत से ऐसे स्कूल चले हुए हैं सर। इसकी खुद जांच रिपोर्ट है सर। इसने खुद FIR के पत्र जारी किए थे, लेकिन इसके खुद पत्र जारी होने के बाद सर इसने पुलिस से वापस पत्र मंगवा लिए। और ऐसे ही स्कूलों को, अनेक स्कूलों को इसका संरक्षण प्राप्त है सर। मैं इस डिप्टी डीओ से काफ़ी बार मिल चुका हूँ, लेकिन ये कहता है मैं ऐसे ही स्कूल चलने दूंगा, मेरी मर्जी है, चाहे मैं जो कुछ करूँगा। आपने जहाँ धक्के खाने हैं, जहाँ जिससे मिलना वहाँ मिल लीजिए। इस बारे में सर मैं हर एक अधिकारी से मिले हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं सर। मैं बच्चों का भविष्य बचाना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे हैं सर उसके अंदर, स्कूलों के अंदर, और उन बच्चों का भविष्य दाव पर लगे हुआ है सर। प्लीज़ एक तो ये स्पष्टता से बताइए, आप इसमें लिखा हुआ है लेकिन आपके मुँह से जाने किन किन अधिकारियों के पास आप गए हैं, और जिनके पास आप नहीं गए तो उन किन किन अधिकारियों के संज्ञान में? जैसे आपने उपायुक्त महोदय की बात की, लेकिन जो FIR है उसके लिए जो अधीक्षक है पुलिस, उनके पास भी गए हुए हैं, उनके पास भी ये मामला गया हो। तो ये बताइए कि कब से ये जो कार्रवाई का है विषय चल रहा है और कब तक आगे आपको उम्मीद है? सर ऐसा, मैंने ये प्रशासन के हर एक अधिकारी से गुहार लगाई थी सर। डीसी साहब पहले वाले सुशील सारवानी भी थे, उनसे भी सर। अभी मौजूदा डीसी साहब हैं वीरेंद्र दैया, इनसे भी। SDM साहब मनदीप जी से भी, सिटी मजिस्ट्रेट जो भी नया है मैं इनसे भी मिल चुका हूँ सर। और जो पहले CTM थे उन्हीं से भी मिल चुका हूँ। और मैंने गृह मंत्री और SP साहब और पता नहीं किन अधिकारियों से मैंने सर DGP तक सर गुहार लगाई है इन स्कूलों के खिलाफ तुरंत FIR के आदेश करिए। ये बोर्ड की कक्षाओं में भी सर पैसे ले दे के एडजस्ट करा के सर बच्चों को पास करवाने का काम करते हैं सर। तो वहाँ से क्या प्रतिपुष्टि मिली आपको, क्या फीडबैक मिला? सर मेरे को यही बताया गया कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, हम जल्दी इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और तुरंत इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको गिरफ्तार कराएंगे। लेकिन आज तक ये स्कूल, इनका इतना हौसला बढ़ा हुआ है सर, इन्होंने अपने बैनर लगवा दिए कि दाखिला शुरू। इनका 2024 से 25 का सेशन भी शुरू हो गया सर। और इन दाखिले के इन्होंने प्रचार प्रसार भी सारे लगा रखे हैं सर। और इनके स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया शुरू है सर। ये जो स्कूल चल रहे हैं, आपके संज्ञान में कैसे आया ये मामला? आपने क्या कुछ देखा, कहाँ से आपको पता चला, जानकारी मिली या कोई शिकायत आई? उसके बाद आपने कैसे ये CM विंडो पे इसकी शिकायत लगाई? लगभग 1.5 साल तो इसको हो चुके हैं। सर मैंने इन स्कूलों के अंदर सर आस पड़ोस के बच्चे इसके अंदर सर एडमिशन करवा रखा था। लोग मेरे आस पड़ोस से सर, उन बच्चों की इन स्कूल वालों ने SLCयाँ वगैरह नहीं दी। जो SLCयाँ नहीं दी सर, इस वजह से मैंने इनसे पूछा भाई आप इनके SLCयाँ क्यों नहीं दे रहे हो? इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया सर। उसके बाबत फिर इनकी मैंने जांच करवाई सर CM विंडो के माध्यम से शिक्षा विभाग से, जिसके अंदर ये स्कूल सर फर्जी, बिना मान्यता के, और सर सारी इनके अंदर कमियाँ हैं जो सरकार की पॉलिसी के तहत स्कूल खुलने चाहिए सर। ये एक किराए की बिल्डिंग में सर, जैसे घरेलू मकान होते हैं उस तरीके से खुले हुए हैं। लेकिन जब सरकार किसी अधिकारी की विजिट कराती है, तुरंत ये स्कूल वहाँ से 6 महीने, साल भर के बाद चेंज हो जाते हैं सर। और ऐसे स्कूलों के सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है सर। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास सब कुछ प्रूफ है सर। मैंने हर एक कागज़ कार्रवाई के साथ मौजूद है, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है सर। एक सवाल ज़रूर करूँगा आपसे, यदि ये बहुत होता है, पानीपत में बहुत से स्कूल हैं, आपने अभी कहा भी, जो दूसरे स्कूल से मान्यता लेकर, यानी कि मान्यता तो दूसरे स्कूल की चल रही है, एग्ज़ाम है दूसरे स्कूल के थ्रू करवाया जाता है, लेकिन वो अपने पास बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस खुद लेते हैं। अब ये भी होता है कि झोला छाप डॉक्टर के बारे में आपने सुना होगा, जो लोगों का इलाज करते हैं आसपास के। अब विभाग की कार्रवाई हो तो उनकी दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन उनकी फीस वाजिब होती है, इलाज भी हो जाता है अच्छा कई लोगों का। तो वैसे ही ये स्कूल चल रहे, क्या ऐसा नहीं है कि कम फीस में ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस भी कम है और शिक्षा भी उनकी पूरी हो रही है, वहाँ से भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है कई बार? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो स्कूल कहते थे कि हम तो ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, सिर्फ बड़े बच्चों से फीस लेते हैं। लेकिन जांच के अंदर सर ये पता लगा कि ये हर एक बच्चे से फीस लेते हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा है
वैसे उसी तरीके से फीस ज़्यादा लेते हैं सर। मतलब फीस भी ज़्यादा है। हाँ जी, फीस भी ज़्यादा है और इनके पास कोई सरकारी मान्यता नहीं है। किराए की बिल्डिंगों में इन्हें लेबर कमरों में स्कूल चला रखे हैं सर। और इनको स्कूल को नोटिस बंद करवा दिया सर। इनके नोटिस चस्पा भी कर दिए थे काबड़ी गांव के प्रिंसिपल के द्वारा। और ये स्कूल सर टोटली लीगल है सर। इनकी कोई मेरी सुनवाई नहीं है। और ये स्कूल धड़ाधड़ सर, एक से एक इन्हीं के हौसले के बावजूद ऐसे स्कूल और भी खुलते जा रहे हैं सर। तो चलिए, हमारे साथ ये युवा थे, इन्होंने सीएम विंडो पर एप्लीकेशन लगाई। और जो आखिरी में सवाल की हम बात कर रहे थे वो ये था, अभी मैंने कहा भी कि झोला छाप डॉक्टर्स हैं, वो कम पैसे में लोगों का इलाज कर देते हैं और लगभग अच्छा इलाज वो कर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं होती। ऐसे ही ये स्कूल भी हैं और बहुत सी जगह, क्योंकि मैंने कहा भी कि कम फीस लेते हैं और शिक्षा भी ठीक ठाक हो जाती है, बच्चे बहुत दूर नहीं जा सकते। लेकिन ये एक अनौपचारिक काम है, गैर कानूनी अवैध काम है, इसलिए आप इस पर बताइए कि ये काम कितना ठीक है, कितना गलत है। और दूसरा जो इसमें मुख्य बिंदु है वो ये है कि प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर ज़रूर है। जब ये इतनी बार जा चुके, इतने सारे कागजात हैं इनके पास, चाहे वो कार्रवाई को लेकर हो, चाहे वो जांच को लेकर हो, चाहे वो किसी अधिकारी के बारे में हो जिसने इस पर कुछ कहा या जिसके संज्ञान में ये मामला गया, तो आप एक तो लापरवाही के ऊपर, और दूसरा जो पहला विषय है कि ये जो स्कूल चलाना है गैर कानूनी तरीके से, जिनके पास मान्यता नहीं है, उसे आप कितना ठीक मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।